जब किसी इंसान को विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो वो यही बोलता है कि मुझे इस विटामिन की डिफिशियंसी इसलिए हुई है कि इसके जो रिच सोर्स हैं खाने पीने के वो मेरे आसपास अवेलेबल ही नहीं है, या इसके जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स वो इतने महंगे होते हैं कि उन्हें मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता। पर कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उनकी डिफिशियंसी भी हो जाती है। आखिर उनकी डिफिशियंसी क्यों होती है जबकि वो फ्री में मिल रहे हैं, उनके लिए कोई पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ रहे और ना ही उनके लिए कोई फूड आइटम खरीदने पड़ रहे हैं। मैं वैशाली अपने न्यूट्रिएंट टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे विटामिन के बारे में बात करने वाली हूँ जो नेचर में बिल्कुल फ्री में मिलता है। जी हाँ, आपने सही सोचा। आज मैं बात करूंगी विटामिन डी के बारे में, जो सनलाइट के थ्रू हमें आसानी से और फ्री में मिल जाता है, पर इसकी डिफिशियंसी फिर भी हमारे शरीर में हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हमें क्यों होती है और इसके होने के बाद बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और विटामिन डी की डिफिशियंसी को हम खाने पीने की चीज़ों के द्वारा किस तरह क्योर कर सकते हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम आजकल जो है वो सनलाइट के संपर्क में ज़्यादा नहीं रह पाते, या तो हम सन टैन की वजह से, उसके डर की वजह से अधिकतर छाया में रहना पसंद करते हैं, या हमारा वर्किंग प्लेस ऐसा है कि हमें अधिकतर कमरे में ही रहना है, तो उस वजह से हमें जो होता है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। क्योंकि जब सनलाइट हमारी बॉडी पर नहीं पड़ती तो हमें विटामिन डी नहीं मिल पाता। डिफिशियंसी का सेकंड कारण ये होता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट है उन्हें हम अपने डाइट में इंक्लूडेड नहीं करते, जैसे दूध, दही, पनीर, ये जो सब चीज़ होते हैं इनमें विटामिन डी पाया जाता है, पर जब हम इनको अपने डाइट में शामिल नहीं करते तो हमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। फूड या कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता, और जब विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता तो विटामिन डी की डिफिशियंसी दिखाई देने लगती है हमारे शरीर। जब किसी इंसान की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होती है तो उस कंडीशन में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन करना जो होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या बॉडी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। डिफिशियंसी का एक मेजर कारण जो होता है वो अल्सरनेटिव कोलाइटिस भी होता है, क्योंकि अल्सरनेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में जो होता है वो फैट का जो डाइजेशन होता है सही तरीके से नहीं हो पाता, और विटामिन डी जो होता है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। जब फैट का जो डाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी सही से नहीं हो पाता, और जब विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन इस कंडीशन में सही से नहीं होता तो विटामिन डी डिफिशियंसी हमारे शरीर में देखी जाएगी। विटामिन डी की डिफिशियंसी का एक मेजर कारण अल्सरनेटिव कोलाइटिस भी होता है, क्योंकि अल्सरनेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में फैट का जो डाइजेशन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, और जो विटामिन डी है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। जब हमारी बॉडी में फैट का ही डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो जो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन की पावर होती है बॉडी की वो कम हो जाएगी और शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी होने लगेगी। मोटापा भी विटामिन डी की डिफिशियंसी का एक मेजर कारण होता है, क्योंकि जब मोटापा होता है किसी इंसान को तो उस कंडीशन में फैट टिश्यू जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और फैट टिश्यू जो होते हैं वो विटामिन डी को अपने अंदर स्टोर करने लगते हैं, और जब बॉडी को विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जो फैट टिश्यू के अंदर विटामिन डी स्टोर हुआ था वो वापस बॉडी को नहीं मिल पाता और शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी होने लगती है। जब किसी भी कारण से हमारे शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो विटामिन डी की डिफिशियंसी का सबसे पहला सिम्टम्स हमारी बोन्स पर और मसल्स पर दिखाई देने लगता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी की कंडीशन में जो बोन्स और मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, मसल्स और बोन्स में दर्द होना शुरू होने लगता है। यही डी की डिफिशियंसी होने पर बोन्स और मसल्स की वीकनेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो बच्चों में और बड़ों में दोनों में दिखाई देते हैं। जब बच्चों में विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण बोन्स और मसल जो वीक होने लगती हैं उस कंडीशन को रिएक्टस बोला जाता है, और जबकि यही सेम कंडीशन जब बड़ों में होती है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही कंडीशन में हमारी जो बोन्स और मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो नरम पड़ने लगती हैं। बस इनको नाम अलग दिए गए हैं बच्चों में और बड़ों में, बल्कि इनकी कंडीशन सेम होती है। विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है। यही कारण होता है कि बदलते मौसम में कोई भी बीमारी हमें आसानी से घेर लेती है विटामिन डी की डिफिशियंसी की कंडीशन में।
जब विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशन में हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम होती है वो भी अधिक देखने को मिलती है कि शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। तो उस कंडीशन में यदि उसको कोई कट लग जाता है या उसको कोई घाव हो जाता है तो वो आसानी से नहीं भर पाता, उसको हील होने के लिए काफी लंबे समय लग जाता है। विटामिन डी की कंडीशन होने पर इंसान में डिप्रेशन के सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। हमने ये तो जान लिया कि विटामिन डी की डिफिशियंसी किन कारणों से होती है और विटामिन डी के होने पर हमारी बॉडी क्या क्या सिम्टम्स दिखाती है। चलो अब ये जान लेते हैं कि विटामिन डी की जो डिफिशियंसी होती है उसको दूर कैसे किया जाए। तो इसका सबसे आसान और फ्री ऑफ कॉस्ट तो तरीका यही है कि आप जहाँ तक हो सके आप सनलाइट के संपर्क में आए। यदि आप सनलाइट के संपर्क में रहेंगे तो आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होगी, और यदि किसी कारण से आपके शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो भी गई है तो ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगी। उसके लिए आपको अदर सप्लीमेंट्स या फूड आइटम पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको पूरे दिन सनलाइट में ही रहना है, बल्कि जो सनलाइट का हेल्दी टाइम होता है, जिस टाइम यूवी रेज जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उस टाइम पे आपको सनलाइट के संपर्क में ज़रूर रहना चाहिए। जैसे आपको सुबह से लेकर 10-11 बजे तक सनलाइट के संपर्क में रहना चाहिए। उस दूसरा बेस्ट तरीका है विटामिन डी की डिफिशियंसी को दूर करने का कि आप अपने डाइट में ऐसे फूड आइटम को इंक्लूड करें जिनमें विटामिन डी अधिक मात्रा में हो। यदि आप ऐसे फूड आइटम को अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन डी की डिफिशियंसी को आसानी से क्योर किया जा सकता है। तो अब आखिर वे कौन कौन से फूड आइटम हैं जिनमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो चलो हम उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशरूम। मशरूम जो होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। यदि आप उसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होगी, और यदि आपकी शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो भी गई है तो मशरूम के थ्रू उसको आसानी से क्योर किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन में आता है जो जितनी भी फिश होती हैं या जितने भी सी फूड्स होते हैं उनमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप फिश का मीट को कंज्यूम कर लेते हैं तो आप इन चीज़ों को कंज्यूम ज़रूर, सी फूड्स का कंज्यूम ज़रूर करें। उससे आपके शरीर में विटामिन डिफिशियंसी को आसानी से दूर किया जा सकता है। वेजिटेरियन पर्सन के लिए जो विटामिन डी के रिच सोर्स होते हैं उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको भी बेस्ट माना जाता है। जैसे दूध, दही, पनीर, चीज़, इनमें विटामिन डी होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर दूध की बात करें तो जो गाय का दूध होता है उसमें विटामिन डी अदर जो दूध होते हैं, अदर जो मिल्क होते हैं उनकी कंपेरिजन में ज़्यादा पाया जाता है। तो यदि आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी तो उस कंडीशन में आप गाय के दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध और दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें कैल्शियम पाया जाता है, साथ ही काफ़ी मात्रा में विटामिन डी भी पाया जाता है। ये दोनों ही जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपकी बोन्स को, आपके टीथ को और नेल्स को मजबूत बनाने का काम करता है। उसमें प्रोटीन तो अधिक मात्रा में पाया ही जाता है, साथ ही साथ उसमें विटामिन डी भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि आप एग को कंज्यूम कर लेते हैं तो विटामिन डी की डिफिशियंसी में आप एग ज़रूर खाएं। विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं वो भी अपनी डाइट में शामिल करने से विटामिन डी की डिफिशियंसी को दूर किया जा सकता है। विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड जो होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन डी की डिफिशियंसी को दूर किया जा सकता है। विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स वो होते हैं जिनमें नेचुरली तो विटामिन डी जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो उनमें प्रोसेसिंग के टाइम पे विटामिन डी जो होता है वो सिंथेटिकली डाला जाता है जिससे उनकी जो विटामिन डी की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। यदि हम ऑरेंज की बात करें तो नेचुरली जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन डी पाया जाता है वो ऑरेंज जूस में पाया जाता है। ऑरेंज जूस जो होता है उसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस के साथ साथ विटामिन ए, बी, सी, ई भी पाया जाता है, साथ ही इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है। यदि हम अदर विटामिन डी रिच फूड्स की बात करें तो उसमें वॉलनट और जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं उनको भी रखा जाता है क्योंकि इनमें भी अधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। यदि आप सनफ्लावर सीड को रात को भिगोकर रखते हैं और सुबह इसका सेवन करते हैं तो विटामिन डी की डिफिशियंसी को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और जो हार्मोन इम्बैलेंस की कंडीशन होती है उसको भी इम्प्रूव करने का काम मैंने आप लोगों को बताया कि शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी किस कारण से होती है, जबकि विटामिन डी तो आसानी से नेचर से फ्री में ही मिल जाता है।
विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई भी है तो कुछ खाने पीने की चीज़ों के द्वारा उसको कैसे आसानी से क्योर किया जा सकता है। आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और इस तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।